एनवायरमेंटल फैक्टर्स और मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स। एबनॉर्मेलिटीज जो डेवलपमेंट में आती हैं वो पेरेंट्स से इनहेरिटेड भी हो सकती हैं, और वो एबनॉर्मेलिटीज क्रोमोसोम्स और जीन्स की वजह से भी हो सकती हैं कि क्रोमोसोम्स और जीन्स में कोई एरर या फॉल्ट आ जाए, और वो एबनॉर्मेलिटीज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकती हैं, और वो एबनॉर्मेलिटीज मेटाबॉलिक एरर या मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स की वजह से भी हो सकती हैं। Abnormalities are inherited from parents through abnormal or defective genes. Abnormality of development is also related to the presence of defective gene on sex chromosomes. Abnormalities जो आती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, वो पेरेंट से चाइल्ड जब जीन्स और क्रोमोसोम्स इनहेरिट करता है, जीन्स क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं, तो क्रोमोसोम्स यानी जेनेटिक मटेरियल जब चाइल्ड इनहेरिट करता है तो पेरेंट से इस तरह से एबनॉर्मेलिटीज ट्रांसफर हो जाती हैं। एबनॉर्मेलिटीज ऑफ डेवलपमेंट इज आल्सो रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव जीन। एबनॉर्मेलिटी इट मींस डिफेक्टिव जीन्स की वजह से होती हैं। डिफेक्टिव जीन्स ये सेक्स क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड भी हो सकते हैं, जैसे इन द केस ऑफ हीमोफीलिया डिजीज, और ये नॉर्मल जीन्स जो हैं दूसरे नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स पे भी लोकेटेड हो सकते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन हीमोफीलिया ओनली मेल्स सफर फ्रॉम द डिजीज। It again depends whether the gene is dominant or recessive, homozygous or heterozygous. जीन्स पे डिपेंड करती है डेवलपमेंट, और दूसरा इट आल्सो डिपेंड्स ऑन जीन्स डोमिनेंट है या रिसेसिव है, होमोजाइगस कंडीशन है या हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो इस बात पे भी डेवलपमेंटल प्रोसेस डिपेंड करता है कि जीन्स जो इनहेरिट किए जा रहे हैं पेरेंट्स से वो डोमिनेंट है या रिसेसिव, होमोजाइगस कंडीशन है जीन्स की या हेटेरोजाइगस। डोमिनेंट जीन मास्क the effects of other recessive genes, or recessive genes which are masked by the dominant gene. होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं जब सिमिलर पेयर ऑफ जीन्स हो, और हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं जब एक जीन पेयर में दोनों जीन्स डिफरेंट हो। हेटेरो मींस डिफरेंट। Chromosomal abnormalities result when one of the sex chromosomes X or Y is missing or extra, and these abnormalities lead to syndrome. Syndrome कहते हैं कलेक्शन ऑफ एबनॉर्मेलिटीज को, और ये उस सूरत में सिंड्रोम डिजीज आती है जब एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो या एक्स्ट्रा हो। Klinefelter's syndrome is an example of trisomy of the sex chromosome. क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में जैसे XXY कंडीशन हो जाती है, नॉर्मली XY जीन्स होते हैं, लेकिन क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में XXY कंडीशन आ जाती है, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, while Turner syndrome is the condition in which one of the sex chromosomes is missing. जबकि टर्नर सिंड्रोम में XO कंडीशन होती है, सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है और दूसरा साथ उसका पार्टनर जो क्रोमोसोम है वो एब्सेंट होता है। सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है टर्नर सिंड्रोम में, और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, XXY कंडीशन होती है। और टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, जबकि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। अनदर कंडीशन XYY, एक और कंडीशन होती है, उसमें एक Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। Y क्रोमोसोम मेलनेस के लिए होता है, और जब ये Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, दिस लीड्स टू टालनेस, एग्रेसिवनेस, मेंटल डिफेक्ट एंड एंटी सोशल बिहेवियर। These abnormalities arise during the formation of gametes when these gametes unite to form zygote. ये abnormalities arise होती हैं जब gametes फॉर्म होते हैं, यानी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, या जब गैमीट्स यूनाइट होते हैं जाइगोट बनाने के लिए, या जब गैमेटोजेनेसिस हो रही हो तब ये एबनॉर्मेलिटीज अराइज होती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स किस तरह असरअंदाज होते हैं ये आप देखें। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कॉजिंग और कंट्रीब्यूटिंग टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट आर ग्रुप टुगेदर एज टेराटोजेंस। तो सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो
कॉज करते हैं एबनॉर्मेलिटीज, उन्हें टेराटोजेंस कहते हैं। टेराटोजेंस जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट का एनवायरमेंट फैक्टर्स बायस बनते हैं, कॉज करते हैं, एबनॉर्मल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उन्हें टेराटोजेंस कहते हैं। इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक्स रेज आर वेल नोन फॉर देयर टेराटोजेनिक एक्शन। जैसे एक्स रेज हैं वो टेराटोजेनिक एक्शन कॉज करती हैं बिकॉज दे ऑफन हैव देयर इफेक्ट ऑन द डेवलपिंग ओवम और स्पर्मेटोजोआ। have their effect on the developing ovum or spermatozoa। ये एक्स रेज या आयोनाइजिंग रेडिएशन जो हैं ये डेवलपिंग ओवम या स्पर्मेटोजोआ पे इफेक्ट शो करते हैं और इस तरह से डैमेज कॉज करते हैं, या चेंजेस जो म्यूटेशनल चेंजेस हैं, चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो ये जो म्यूटेशंस जीन्स में आ जाती हैं वो भी डैमेज कॉज करती हैं, यानी स्पर्मेटोजोआ या ओवम की डेवलपमेंट पे बुरा असर करती हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फिर एक कॉज है एबनॉर्मल डेवलपमेंट की, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी ग़िज़ाई अज्जा में कमी कोई हो, absence of certain substances, for example vitamins and trace elements, toxins and drugs even ingested by the mother affect the differentiation of every tissue in the fetus। डाइट जो मदर लेती है, प्रेग्नेंट वुमेन जो डाइट लेती है उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हों, विटामिन्स में या किसी और एलिमेंट में, या टॉक्सिक मटेरियल इनटेक मदर कर ले या ड्रग्स कोई ले ले, तो ये सब चीज़ें फीटस के टिश्यूज की डेवलपमेंट पे बुरा असर छोड़ती हैं। If such deficiency is high, a cell may cause death of fetus। तो ये डेफिशिएंसी अगर हाई हो तो फीटस की डेथ भी हो जाती है। Metabolic defects. Metabolic defects lead to structural deviations from the normal. During organogenesis, when various body organs are formed, sometimes one organ or its part is missing or it is repeated। organogenesis जब fetus में हो रही होती है तो कोई part missing भी हो सकता है, repeat भी हो सकता है, or it can result into abnormal organs or body parts and the individual are born are malformed। कोई बॉडी पार्ट मिसिंग भी हो सकता है, रिपीटेड भी हो सकता है, और कोई ऑर्गन एबनॉर्मली डेवलप भी हो सकता है। इस तरह जो इंडिविजुअल बॉर्न होता है वो मैलफॉर्म्ड होता है। मैलफॉर्म्ड यानी गलत बना हुआ। माइक्रोसेफेली, माइक्रोसेफेली कहते हैं छोटे सर वाली ये डिजीज है, इसमें हेड पार्ट जो है वो बहुत छोटा रह जाता है। इन माइक्रोसेफेली the individuals are born with small skull। Individuals with cleft palate have their upper lip folded or the individual has hair lip। Cleft palate और hair lip ये birth defects हैं जो at the time of birth बेबी में आ जाते हैं। इसमें ये होता है कि लिप की शेप, अपर लिप की शेप एबनॉर्मली डेवलप्ड होती है, या फिर अपर लिप पे कट लगा हुआ होता है। जैसे क्लेफ्ट प्लेट को इस तरह डिफाइन किया जाता है, दिस इज अ बर्थ डिफेक्ट इन द टिश्यू दैट मेक अ लिप डज नॉट जॉइन कंप्लीटली बिफोर बर्थ। जो टिश्यू लिप अपर लिप बना रहे हैं वो कंप्लीटली ज्वाइन नहीं करते। दिस रिजल्ट्स इन एन ओपनिंग इन दी अपर लिप। अपर लिप में एक ओपनिंग आ जाती है जो एक स्लिट फॉर्म में भी होती है और छोटी या बड़ी ओपनिंग भी होती है। क्लेफ्ट प्लेट में इस तरह से होता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, टिश्यू जो अपर लिप बना रहे हैं वो कंप्लीटली ज्वाइन नहीं करते और अपर लिप में एक ओपनिंग रह जाती है। वो स्लिट फॉर्म में भी हो सकती है, यानी छोटी या बड़ी एबनॉर्मैलिटी होती है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है। सो दिस इज कॉल्ड बर्थ डिफेक्ट। इन कंडीशंस ऑफ द फिंगर्स इन हैंड और फीट आर मोर और लेस देन 5। समटाइम्स एबनॉर्मल डेवलपमेंट में ये होता है कि फिंगर्स जो हाथ की या पाँव की हैं वो कम या ज्यादा होती है। सारा आपको एबनॉर्मल डेवलपमेंट बता दिया, बस इतना ही ये टॉपिक है। टॉपिक ये अब हम क्लोज करते हैं। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया 5वां ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अभी इसकी एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा। ये मैं आप एक्सरसाइज सॉल्व करके ना आपके ग्रुप में पिक्चर सेंड कर दूंगी। अगर
मुझसे हो सका तो मैं ऐसा करूंगी कि सॉल्व एक्सरसाइज की पिक्चर ना आपके ग्रुप में मैं भेज दूंगी। ओके गर्ल्स, ये चैप्टर क्लोज हुआ। अब आप इसे देख लीजिएगा। कॉजेज डेवलपमेंट की क्या है, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हैं, और कुछ जीन्स में एरर हो या एनवायरमेंटल फैक्टर्स कॉज करते हैं, या टेराटोजेंस कई तरह के हो सकते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस भी इसमें आ जाती हैं, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज या जीन्स में कोई एरर या मेटाबॉलिक एरर या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये सब क्या है, ये टेराटोजेंस हैं जो नॉर्मल डेवलपमेंट का बायस बनते हैं। और एबनॉर्मल डेवलपमेंट की कुछ एग्जांपल्स में माइक्रोसेफेली, क्लेफ्ट प्लेट, अपर लिप फोल्डेड, हेयर लिप, और एडिशनल या मिसिंग बॉडी पार्ट्स, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो अब इसकी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। अब नेक्स्ट चैप्टर मैं जो स्टार्ट करूंगी, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स that upper that appear inside the nucleus. Chromosomes are thread-like structures that appear inside the nucleus at the time of cell division. They were first observed by the German embryologist Walter Fleming in 1882 when he was examining the rapidly dividing cells of salamander larvae. जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक गुजरा है 1882 में, वाल्टर फ्लेमिंग, उसने एग्जामिन किए जब सैलेमैंडर लार्वी के डिवाइडिंग सेल्स, तो उसने सबसे पहले उसने न्यूक्लियस फाइंड किया सेल्स में, सैलेमैंडर लार्वी के सेल्स में सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस फाइंड किया। Since their discovery, chromosomes have been found in the cells of all eukaryotes. Their number, however, varies from species to species. नंबर जो है स्पीशीज टू स्पीशी वेरी करते हैं, यानी लार्वी के में जो सेल का नंबर है वो स्पीशीज टू स्पीशी वेरी करता है। पेनिसिलियम जो है एक फंगस है, हैज ओनली वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की तादाद भी स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। क्रोमोसोम्स का नंबर जो न्यूक्लियस में है दिस वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। जैसे पेनिसिलियम में तो फंगस है, इसमें वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इज प्रेजेंट इन द सेल इन ईच सेल, व्हाइल सम फर्न्स हैव मोर देन 500 पेयर्स। और कुछ फर्न्स ऐसे हैं, फर्न्स की स्पीशीज के उनके एक सेल में 500 पेयर्स से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। Mosquito has 6 pairs of chromosomes in each cell. Honeybee 32, corn 20, sugarcane 80, frog 26, and a mouse has 40 chromosomes. Human cells have 46 chromosomes. ये डिप्लॉयड नंबर बताया हुआ है। पेयर अगर हम बताएं तो वह हैप्लॉइड नंबर हो जाता है। ये डिप्लॉयड नंबर बताया हुआ है। मॉस्किटो का 6 क्रोमोसोम्स होते हैं मॉस्किटो के सेल्स के न्यूक्लियस में, हनी बी में 32, कॉर्न में 20, शुगर केन में 80, फ्रॉग में 26 और माउस में 40 क्रोमोसोम्स, और ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 ह्यूमन सेल्स के, ईच ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये 46 नंबर डिप्लॉयड है कंसिस्टिंग ऑफ 23 पेयर्स। ठीक है ना, 23 पेयर्स अगर हम कहते हैं तो ये भी डिप्लॉयड नंबर है। 46 क्रोमोसोम्स अगर हम ह्यूमन सेल्स में बताते हैं तो ये भी डिप्लॉयड नंबर है। ये 23 पेयर्स हम कहते हैं तो ये भी डिप्लॉयड नंबर है। Each of these 46 chromosomes contain hundreds or thousands of genes. Each of these 46 chromosomes contains hundreds or thousands of genes. Each of these 46 chromosomes contains hundreds or thousands. हर क्रोमोसोम्स पे हंड्रेड्स से थाउजेंड्स तक जीन्स लोकेट करते हैं यानी प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन्स रोल प्ले करते हैं इन डिटरमिनिंग हाउ अ पर्सन्स बॉडी डेवलप्स एंड फंक्शंस। और ये जीन्स रोल प्ले करते हैं कि एक पर्सन की बॉडी किस तरह डेवलप और फंक्शन करती है। द पोजेशन ऑफ ऑल दीज क्रोमोसोम्स इज
The possession of all these chromosomes is therefore essential for survival. The possession of all these chromosomes is therefore essential for survival. तो इन क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस और जीन्स की प्रेजेंस सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है. मिसिंग ऑफ अ पार्ट और होल ऑफ क्रोमोसोम्स लीड्स टू सीरियस कंसिक्वेंसेस, यूजुअली डेथ अकर्स. क्रोमोसोमल पार्ट मिसिंग हो या होल क्रोमोसोम मिसिंग हो तो इस तरह सीरियस कंसिक्वेंसेस इस चीज के डेवलप होते हैं और डेथ भी अकर हो सकती है. टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आप देखें. टिपिकली अ क्रोमोसोम इज मेड ऑफ क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी क्रोमोसोम्स पे होती है. टिपिकली अ क्रोमोसोम इज मेड ऑफ क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमियर एंड अ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. ये क्रोमोसोम्स दिखाए हुए हैं. सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम में होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होती है और उसके एक सेंट्रोमियर के साथ क्रोमोसोमल आर्म्स अटैच होते हैं, एक आर्म एक तरफ और दूसरा आर्म दूसरी तरफ. और सेंट्रोमियर के साथ एक दूसरा क्रोमैटिड भी अटैच हो सकता है. टू क्रोमैटिड्स व्हिच आर अटैच्ड टू द सेम सेंट्रोमियर आर कॉल्ड क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स. सेम सेंट्रोमियर के साथ जो क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं उन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं. ये सिस्टर क्रोमैटिड्स बाद में जब डॉटर सेल्स में ट्रांसफर होते हैं तो उन्हें डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं और डॉटर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं because of the separation of these sister chromatids at the point of centromere. Chromosomes may widely differ in appearance. They vary in size, staining properties, the location of centromere, the relative length of the two arms on either side of the centromere, and the position of constricted regions along the arms. जो प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस हैं उनकी पोजीशन, फिर दोनों आर्म्स की लेंथ के लिहाज से, साइज क्रोमोसोम्स का, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, इन सारी क्वालिटीज की वजह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिफर करते हैं, वेरियस टाइप्स के होते हैं. The particular array of chromosomes that an individual possesses is called its karyotype. The particular array of chromosomes that an individual possesses is called its karyotype. एक क्रोमोसोम्स का जो एक सेट है एक इंडिविजुअल के लिए जो फिक्स है, नेचर ने किया हुआ, उसे karyotype कहते हैं. With all of the properties, the particular array of chromosomes that an individual possesses is called its karyotype. Karyotypes show marked differences among species and sometimes even among individuals of the same species. Karyotype जो है show marked differences among species. Karyotype species to species differ करती है और इस तरह species में difference आ जाता है. And sometimes even among individuals of the same species. और sometimes ऐसा होता है कि एक ही species के different individuals की karyotype differ करती है, different होती है. और different species के members की karyotype तो definitely different होती है, लेकिन sometimes एक ही species के members की individuals की karyotype में भी difference होता है. The chromosomes are called telocentric, acrocentric, submetacentric, and metacentric, depending upon the location of centromere. सेंट्रोमियर की पोजीशन और लोकेशन की वजह से क्रोमोसोम्स की ये 4 टाइप्स हैं. टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर बिल्कुल एक साइड पे होता है. एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर जरा एक साइड से थोड़ा सा हटके होता है. सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर की पोजीशन इन क्रोमोसोम्स में इस तरह से होती है कि एक तरफ क्रोमोसोमल आर्म्स की लेंथ कम होती है और दूसरी तरफ क्रोमोसोमल आर्म्स की लेंथ ज्यादा होती है. और मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर की पोजीशन ऐसे होती है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स में कि दोनों तरफ सेंट्रोमियर के क्रोमोसोमल आर्म्स की लेंथ इक्वल होती है. ये पिक्चर से वाज़ेह हो गया, पिक्चर बनी हुई है, ये सामने आ रही है, ये आप देखें. इसमें जो क्रोमोसोम्स की टाइप्स बताई हुई हैं बिकॉज ऑफ दी डिफरेंट लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर. टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक. These chromosomes require different shapes at the time of anaphase during cell division. These chromosomes require different shapes at the time of anaphase
These chromosomes require different shapes at the time of anaphase during cell division. These chromosomes require different shapes at the time of anaphase during cell division. The actual and usual shapes are I, J and V. क्रोमोसोम्स अमूमन किन शेप्स में होते हैं? आई शेप में, जे शेप में एंड वी शेप में। और एट द टाइम ऑफ एनाफेज जो है ये शेप्स जो हैं क्रोमोसोम्स की डेवलप होती हैं। ओके गर्ल्स, ये क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन विजिबल हो जाते हैं। और ये बाद में आप पढ़ेंगे इनकी विजिबिलिटी और डिवीजन के बारे में। लेकिन फिलहाल बस इतना ही था इस टॉपिक में कि क्रोमोसोम्स किस तरह के होते हैं, कहाँ होते हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं और क्या इनकी शेप होती है और किस साइंटिस्ट ने इन्हें सबसे पहले फाइंड किया, सबसे पहले डिस्कवर किसने किया न्यूक्लियस को, क्रोमोसोम्स को सबसे पहले डिस्कवर किया क्रोमोसोम्स को वाल्टर फ्लेमिंग ने। जब वो स्टडी कर रहा था सेलेमेंडर के लार्वी के सेल्स, तो सबसे पहले उसने क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। लार्वी की सेल्स की डिवाइडिंग सेल्स उसने देखे, तो फिर उसने क्रोमोसोम्स स्टडी किए, ऑब्जर्व किए फर्स्ट टाइम वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में। ओके, न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो इससे पहले हुई थी, वो आपने पढ़ा था प्रीवियस में। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था और ये वाल्टर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम्स डिस्कवर किए और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। तो ये टॉपिक हम क्लोज करते हैं। मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं।